डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। तो आज आ जाते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ। और बेटा हमारा नया टॉपिक है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा एक्सेट्रा। तो बेटा याद रख ले, हमें दिया गया है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है और हमने ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स ऐसे होंगे। ये काम हमने पिछले लेक्चर में भी कर लिया था, लेकिन बेटा वहां डायरेक्ट रूट्स हमें गिवन थे, लेकिन यहां पे रूट्स हमें गिवन है अल्फा और बीटा की फॉर्म में। तो बेटा लास्ट टाइम लेक्चर में भी हमने सेम यही काम किया था, लेकिन वहां मैंने आपको बताया कि रूट्स हमें डायरेक्ट गिवन थे। तो यहां पे सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। रूट्स का जो नेचर है वो अल्फा और बीटा की फॉर्म में है। फॉर्मूला वही यूज होगा बेटा जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सिखाया था, क्योंकि रूट्स जब भी गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यही इक्वेशन यूज करते हैं, इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। बस थोड़ा सा हमने प्रोसीजर सीखना है। और याद रख ले बेटा, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो ये टोटल 3 स्टेप में हम इसका प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने वो 3 स्टेप्स याद करना है बेटा। तो मैं आपके लिए पहले लिखवा देता हूं प्रोसीजर। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप कैसे तरीकेकार अपनाओगे। तो बेटा सबसे पहला काम फाइंड अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए है, जो हम अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, एंड अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी बाई ए। तो बेटा पहले स्टेप में हमने सम ऑफ द रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, ये पहला स्टेप है। और फिर बेटा दूसरे स्टेप के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड पी। आपने एस की वैल्यू भी फाइंड करना है, आपने पी की वैल्यू भी फाइंड करना है। बेटा ये हमारा दूसरा स्टेप है। जबकि आपको एस के बारे में पता है, वेयर एस इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन रूट्स। और बेटा पी के बारे में भी आपको पता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स। बेटा ये सारे बातें आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा तीसरा स्टेप हम क्या कर लेंगे, यूज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। पुट वैल्यू ऑफ एस एंड पी, पुट वैल्यू ऑफ S and P here, simplify and get the required equation क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा आप एस और पी की वैल्यू यहां पर पुट कर लोगे। अगर सिंप्लीफिकेशन मुमकिन है तो सिंप्लीफाई कर लोगे।
इसी तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा जिसके रेलिवेंट रूट्स ऐसे होंगे। तो बेटा ये 3 स्टेप का काम है, इन 3 स्टेप्स को आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इन 3 स्टेप से होके आगे मूव कर लेंगे। तो बेटा इनसे रिलेटेड मैंने बताया एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी है और क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो मैंने स्टेप्स आपके सामने लिखवा दिया है। अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूँ एक्सरसाइज की तरफ। तो बेटा एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज हमारे पास 2.5 है और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखे, इफ एल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर -3x + 6 दैट इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो एक्स स्क्वायर -3x + 6 इज इक्वल टू 0 के, form an equation whose roots are देखिए बेटा आपके पास पहला पार्ट 2 अल्फा + 1 2 बीटा + 1, ये आपके पास पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट देखिए बेटा आपके पास क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बेटा इसका तीसरा पार्ट है 1/अल्फा 1/बीटा और इसका चौथा पार्ट आपके पास है बेटा अल्फा/बीटा बीटा/अल्फा और पांचवा लास्ट पार्ट आपके पास है अल्फा + बीटा 1/अल्फा + 1/बीटा। तो बेटा देखिए ये हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 2 के। तो अब आ जाते हैं बेटा प्रोसेस की तरफ। तो देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -3x + 6 दैट इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो बेटा हमने 3 स्टेप में काम करना है, सम ऑफ द रूट भी निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकालना है। तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए हमें a और b c की वैल्यू चाहिए। तो बेटा देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, हियर द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू बेटा मेरे पास -3 है और c की वैल्यू मेरे पास 6 है। अब आ जाते हैं बेटा अपने पहले स्टेप की तरफ। तो एज वी नो दैट सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला हमारे पास -b/a अल्फा + बीटा विच इज -b/a। तो बेटा अल्फा + बीटा -b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 1। तो बेटा अल्फा + बीटा जो कि हमारे पास +3 आ जाता है, क्या जाता है +3, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब बेटा हम आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा जो कि c/a, तो अल्फा बीटा c की वैल्यू बेटा हमारे पास 6 है और a की वैल्यू 1 है। तो लिहाजा अल्फा बीटा हमारे पास क्या जाता है 6 आ जाता है। तो बेटा हमारा पहला स्टेप क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा जी अब आप लोगों को लेके मैं आ जाता हूं दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरा स्टेप क्या था,
दूसरा स्टेप हमने s की वैल्यू फाइंड करना था और हमने p की वैल्यू फाइंड करना था। तो देखिए बेटा, s इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन रूट्स, गिवन रूट्स का सम। तो पहले पार्ट में देख लो, आपके गिवन रूट्स क्या है, 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, इन दोनों का सम। तो बेटा देखिए, ये आपके पास 2 अल्फा प्लस 1 और प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो बेटा पहले s फाइंड कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 और ये प्लस 2 बीटा प्लस 1। मैं अल्फा और बीटा को आपस में जोड़ के लिख दे देता हूं, क्योंकि बेटा आपको पता है अल्फा और बीटा की जब बात किया जाए तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, जो कि मैंने आपके सामने निकाल लिया हुआ है। तो बेटा यहां से मैं सम s इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इन दोनों को मैंने जोड़ के लिख दिया। 1 प्लस 1 मेरे पास क्या जाता है, 2 आ जाता है। तो बेटा s इज इक्वल टू, यहां थ्रू आउट 2 को कॉमन निकाल ले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब जरा थोड़ा सा फोकस कर ले, तो अल्फा प्लस बीटा ये यहां पे हमें नजर आ रहा है, जो कि सम ऑफ द रूट है, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। तो बेटा मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह लाके उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। और बेटा s इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास s की जो वैल्यू है वो 8 है। अब बेटा मैं आपको लेके आ जाता हूं p की तरफ, और p आपके पास प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स, गिवन रूट्स का प्रोडक्ट, यानी 2 अल्फा प्लस 1, ये 2 बीटा प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अब जरा देखे बेटा, p इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 2 अल्फा से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, 4 अल्फा बीटा। 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाई 1 कर लोगे तो ये 2 अल्फा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा कर लोगे तो 2 बीटा, और बेटा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कर लोगे तो 1। अब देखे बेटा, यहां पे आपके पास अल्फा बीटा आपको नजर आ रहा है। तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। तो अब यहां पे मैं अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। तो p इज इक्वल टू 4 इंटू 6। और बेटा जरा गौर कर ले, इस पोर्शन में मैं जरा 2 को क्या कर लेता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं। इस पोर्शन में 2 कॉमन आ रहा है, तो जो ही आप 2 को कॉमन निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और आगे प्लस 1 है। तो बेटा p की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 24 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास 3 है जो कि सम ऑफ द रूट है, प्लस 1। तो बेटा p की वैल्यू 24 प्लस 6 प्लस 1, जो कि मेरे पास आ जाता है 31। तो लिहाजा हमारे पास p की वैल्यू 31 आ जाता है। तो बेटा देखिए, स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आखिरी स्टेप क्या था, आखिरी स्टेप आपके पास, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, the required quadratic equation is x square minus sx प्लस p इज इक्वल टू 0। लास्ट स्टेप हमारा यही था कि हम इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे, एस और पी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे। अगर सिंप्लीफाई हुआ तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है, 8 एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है, 31, दैट इज इक्वल टू 0। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो लिहाजा ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 हमारे पास है। तो बेटा यहां पे आके हमारा पहला पार्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं बेटा सेकेंड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन यहां तक तो हमें चाहिए, हम सोल्यूशन नहीं मिटाएंगे। यहां से आगे बेटा हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि एस और पी की वैल्यू आपके पास और आ जाएंगे। तो अब देखिए बेटा सेकेंड पार्ट की तरफ आ जाता हुआ आप लोगों को लेके। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो सम ऑफ द रूट ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब s इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों का सम। तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को देखने के फौरन बाद हमारे जहन में ख्याल आया कि भाई ये तो हम अपने प्रीवियस एक्सरसाइज से ये फार्मूला यूज करते रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक रेलिवेंट फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की फॉर्म में। तो s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है जो हम अपने प्रीवियस एक्सरसाइज से यूज कर रहे हैं। आई होप सो कि ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। तो बेटा अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है। यहां पे मैं पुट कर लेता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 6। तो बेटा मेरे पास s 9 माइनस 12 और 9 माइनस 12 मेरे पास -3 आ जाता है। तो मेरे पास s आ जाता है। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं p। तो बेटा p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स यानी अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बीटा स्क्वायर। तो अब जरा गौर कर ले, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन बेटा अगर थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए तो बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। जब बेसिस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो हम पावर को होल पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक रूल बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। तो बेटा अब बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 6। तो यह आ जाएगा 6 स्क्वायर और 6 का स्क्वायर मेरे पास क्या बन जाएगा 36। तो बेटा जी मेरे पास पी की वैल्यू भी आ चुका है। तो मैं फौरन जाता हूं स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर minus sx plus p is equal to 0. So using the value of s and p here, x square minus what is the value of s? -3 x और what is the value of p? 36. So एक स्टेप ये सिंप्लीफाई हो रहा है, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो बेटा x स्क्वायर प्लस 3x plus 36 that is equal to 0 is the required quadratic equation whose roots are alpha square and beta square। तो बेटा ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 2। अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं बेटा पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो देखिए पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, रूट्स हमारे पास 1 बाई एल्फा 1 बाई बीटा इस फॉर्म में है। तो देखिए बेटा s इज इक्वल टू, अब हम पार्ट नंबर 3 पे आ गए, सम ऑफ गिवन रूट्स यानी 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इन दोनों का सम। अब देखिए बेटा 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। बेटा देखिए एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा एल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, और बेटा इस एलसीएम को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो एल्फा और एल्फा कैंसल
ऊपर से 1 बचेगा, नीचे से बीटा बचेगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई बीटा कर लोगे तो बीटा, दरमियान में प्लस है, इसी एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, बीटा और बीटा कैंसिल, न्यूमरेटर से 1 बचेगा, डिनोमिनेटर से अल्फा बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई अल्फा कर लोगे तो अल्फा। अब देख लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 3, अल्फा बीटा क्या है 6, तो s इज इक्वल टू 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, तो s की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ जाता है। अब बेटा मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं p, और p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स, 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा, सो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो p की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या जाएगा 1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, तो ये 1/6, तो p की वैल्यू मेरे पास 1/6 आ जाता है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा गौर कर ले, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे s की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, यहाँ पे p की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, तो बेटा x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू 1/2x और p की वैल्यू 1/6 दैट इज इक्वल टू 0। ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, तो बेटा एलसीएम निकल रहा है, तो एलसीएम निकाल ले, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो आपके पास क्या जाएगा, ये 6x स्क्वायर माइनस 2 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई बाई x इज 3x, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 6 और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 1, तो बेटा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 0। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हमारे पास है। तो बेटा मुकम्मल 3 स्टेप्स है, आप देख रहे हो, उन्हीं 3 स्टेप्स से हम अपना पूरा काम सरंजाम दे रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं बेटा पार्ट नंबर डी की तरफ। तो पार्ट नंबर डी को देखें, पार्ट नंबर डी में हमारे पास क्या है, रूट्स अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो बेटा एस कैलकुलेट कर लेते हैं, एस मीन सम ऑफ गिवन रूट्स, तो बेटा जी ये होगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब जरा फोकस कर लें, जाहिर बात है सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस एलसीएम को जब मैं फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो बीटा और बीटा कैंसल, न्यूमिनेटर से अल्फा बचेगा, डिनोमिनेटर से भी अल्फा बचेगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाई अल्फा इज अल्फा स्क्वायर, प्लस इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो अल्फा और अल्फा कैंसल, न्यूमिनेटर से बीटा, डिनोमिनेटर से बीटा बच जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज बीटा स्क्वायर। अब देखे बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इससे पहले भी हमने इसका फॉर्मूला यूज कर लिया था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, जो कि बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। तो बेटा जी देखिए, अब 1/1 हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 6। बेटा जी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6, तो s इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, तो बेटा 3 1 टाइम 3 2 टाइम, सो द वैल्यू ऑफ s इज माइनस 1/2, तो s की वैल्यू मेरे पास माइनस 1/2 आ जाता है। अब बेटा p जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा बाई बीटा मल्टीप्लाई बाई बीटा बाई अल्फा, सो अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा,
तो मेरे पास क्या बच जाएगा, p की वैल्यू 1, द वैल्यू ऑफ p इज 1। सो s भी आया, p भी आया। तो बेटा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे s की वैल्यू, मैं यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो बेटा देखे एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू -1/2, एक्स और p की वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है। तो बेटा एलसीएम इसका क्या जाएगा 2। तो बेटा यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे x और यहाँ पे 2 दैट इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। So this is our required quadratic equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha। बेटा अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं लास्ट पार्ट नंबर ई की तरफ। तो पार्ट नंबर ई जरा देखे। S is equal to sum of given roots alpha plus beta प्लस 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है बेटा क्या है 3। और जरा 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई बीटा आप देखें तो इससे पहले भी हमने कर लिया है एलसीएम निकाल के। तो बेटा देखिए S इज इक्वल टू आपके पास एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 और ये एलसीएम क्या जाएगा एल्फा बीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो एल्फा और एल्फा कैंसल, ये बच जाएगा बीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो बीटा और बीटा कैंसल, बच जाएगा एल्फा। तो अब वैल्यूज आप यहां पे पुट कर ले तो S इज इक्वल टू ये आएगा 3 प्लस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, एल्फा बीटा की वैल्यू 6। तो बेटा 3 1 टाइम 3 2 टाइम। सो S की वैल्यू मेरे पास देखिए क्या जाता है, S की वैल्यू 3 प्लस 1/2। तो बेटा अगेन एलसीएम निकल रहा है तो 1 और 2 का एलसीएम मेरे पास 2 आ जाता है। तो यह जाएगा 6 प्लस 1। तो S की वैल्यू बेटा मेरे पास आ जाता है 7 डिवाइडेड बाई 2। क्या जाता है 7 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास S की वैल्यू आ जाता है। अब मैं निकाल लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो P इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा इंटू 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो बेटा सेम प्रोसेस यहां पे भी अप्लाई कर लेंगे। तो P इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 है, यहां पे एलसीएम अल्फा बीटा तो यह जाएगा बीटा प्लस एल्फा। तो P इज इक्वल टू 3 इंटू एल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 है और एल्फा बीटा हमारे पास 6 है। तो बेटा मेरे पास P की वैल्यू क्या जाएगा, ये 3 इंटू 1/2, 3 1 टाइम 3 2 टाइम। तो बेटा P की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ जाता है। ये P की वैल्यू हमारे पास 3/2। अब S भी आ चुका है, P भी आ चुका है। तो बेटा S और P की वैल्यू को हम उठाकर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी दैट इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है बेटा देखिए 7 डिवाइडेड बाई 2 और P की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। एलसीएम मेरे पास 2 आ जाएगा, 1 2 टाइम इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर और ये 7x और ये 3 दैट इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर alpha plus beta
एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो बेटा यहां पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम यही है, टोटल 2 पार्ट से बेटा, वो भी जरा डील कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड कर लेंगे। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखे, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू 0 के, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, पहला पार्ट देखे बेटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और दूसरा पार्ट देखे बेटा अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा। तो बेटा आ जाते हैं सॉल्यूशन प्रोसेस की तरफ। तो हमें क्या दिया है, गिवन अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा 3 सेटअप का काम है। पहले सेटअप में हमने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, जिसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। तो देखिए हियर द वैल्यू ऑफ ए इज 1, द वैल्यू ऑफ बी इज पी, द वैल्यू ऑफ सी इज क्यू। अब as we know that sum of the root का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ द रूट मेरे पास माइनस बी की वैल्यू पी, ए की वैल्यू 1। तो बेटा सम ऑफ द रूट मेरे पास माइनस पी आ जाता है। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, फॉर्मूला सी बाई ए। तो अल्फा बीटा सी की वैल्यू मेरे पास क्यू और ए की वैल्यू 1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब बेटा हमने क्या निकालना था, एस और पी। तो फर्स्ट हम पहले पार्ट को डील कर लेते हैं। तो देखिए बेटा नाउ एस इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन रूट्स, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट की वैल्यू भी पुट कर ले, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू भी पुट कर ले। तो माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी हमने पुट कर लिया। तो ये बेटा पी स्क्वायर माइनस 2q, ये मेरे पास आ जाता है एस की वैल्यू। अब मैं निकाल लेता हूं बेटा पी की वैल्यू, और पी क्या था, प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ये काम इससे पहले भी हम कर चुके हैं बेटा। तो P इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, Q। तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर। तो ये मेरे पास P की वैल्यू आए। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स plus p is equal to 0. This is the required quadratic equation. So using the value of s and p here, we have the value of s is p square minus 2q into x plus the value of p is q square is equal to 0. मजीद हम इसको सिंप्लीफाई
नहीं कर सकते तो बेटा जी ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। अब बेटा मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो यहां से आगे हम मिटा देते हैं बाकी सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का जो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है वो एज इट इज यहाँ पे यूज होंगे। तो आ जाए बेटा सेकेंड पार्ट की तरफ। तो इस सम ऑफ गिवन रूट्स यानी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो क्या कर लेंगे बेटा एलसीएम निकाल लेंगे। तो बताओ अल्फा बीटा, इसका एलसीएम हमारे पास क्या जाएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो बीटा और बीटा कैंसिल, न्यूमिनेटर से अल्फा बच जाएगा डिनोमिनेटर से अल्फा बच जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाई अल्फा इज अल्फा स्क्वायर प्लस इसी एलसीएम को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो अल्फा और अल्फा कैंसिल, बीटा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज बीटा स्क्वायर। तो अगेन देखिए बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर होता है डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो बेटा यहां से एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो अल्फा प्लस बीटा जो कि मेरे पास माइनस पी के बराबर है, अल्फा बीटा क्यू के बराबर है और अगेन डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा है तो क्यू। तो यहां से एस की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई क्यू। तो बेटा ये मेरे पास आ जाता है एस की वैल्यू, एस की वैल्यू ये आ गया। अब बेटा मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूँ पी की वैल्यू की तरफ। तो द वैल्यू ऑफ पी इज अल्फा बाई बीटा मल्टीप्लाई बाई बीटा बाई अल्फा। सो बेटा अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल, बीटा बीटा के साथ कैंसिल, सो हमारे पास पी की वैल्यू क्या जाता है 1। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। बेटा s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले, द वैल्यू ऑफ s इज पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई q इंटू एक्स, द वैल्यू ऑफ p इज 1 विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम निकाल लो, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो एलसीएम क्या जाएगा q। तो बेटा अब इसी एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर, इसी एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्यू और क्यू कैंसल, मेरे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस इसी एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो q इज इक्वल टू 0। इसके डिनोमिनेटर में अगेन हमारे पास 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो ही हम कर लेंगे तो बेटा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आने वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो यहाँ पे आके बेटा हमारा एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो जाता है और इंशाल्लाह ताला हम अपनी अगले क्लास में 2.6 से रिलेटेड चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ बेटा।